योगी सरकार का एक्शन, 229 फर्जी मदरसे धराशायी। सरकारी धन का गबन, अब जेल की बारी। वक्फ बोर्ड पर भी उठे सवाल, फर्जी मदरसों पर योगी की सख्त नजर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में चल रहे फर्जी मदरसों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू के निरीक्षक कुंवर ब्रह्म प्रकाश सिंह की तहरीर पर पहला मुकदमा 6 फरवरी को कांधरापुर थाने में दर्ज किया गया। इसमें मदरसा प्रबंधक रुकमा बानो पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में अब तक 11 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ने की संभावना है। क्या है मदरसों का मामला? आजमगढ़ जिले में 2009 से लेकर 2010 के दौरान बिना भौतिक सत्यापन के कई मदरसों को मान्यता और सरकारी अनुदान दिया गया था, लेकिन 2017 में इस गड़बड़ी की शिकायत सरकार से की गई। जब एसआईटी ने जांच की तो पता चला कि जिले में ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज 313 मदरसों में से 219 का धरातल पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। इन फर्जी मदरसों की जगह कई स्थानों पर निजी स्कूल चलते मिले, जबकि कुछ स्थानों पर कोई भवन ही नहीं था। 2022 में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी, जिसमें बताया गया है कि इन फर्जी मदरसों के जरिए सरकारी अनुदान का गबन किया गया है। इसके साथ शासन ने कई मदरसों संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए। बावजूद इसके काफी समय तक एफआईआर दर्ज ही नहीं हो पाई, लेकिन अब योगी सरकार ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, इंस्पेक्टर ईओडब्ल्यू कुंवर ब्रह्म प्रकाश सिंह हैं। इन्होंने विभिन्न थानों पर आकर तहरीर दी हैं, जिनमें इनके द्वारा बताया गया कि जनवरी 2023 में शासन द्वारा एक जांच ईओडब्ल्यू को दी गई, जिसमें जो आजमगढ़ में जो मदरसे संचालित थे, जिन्होंने अपनी मदरसा पोर्टल पे सूचना अपलोड की थी और जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे थे, उनकी जांच कराए जाने के लिए ईओडब्ल्यू को निर्देशित किया गया था। जांच में 313 मदरसे जो पोर्टल पर दर्ज थे, उनमें से 219 मदरसों को अस्तित्वहीन माना गया और जिनके द्वारा फर्जी तरीके से सरकार के अनुदान का उपयोग किया जा रहा था, जिसकी जांच आख्या ईओडब्ल्यू ने उपलब्ध कराई, जिसके बाद शासन द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है। इन सभी मदरसों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक टोटल विभिन्न थानों में 11 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। आगे भी इसमें मुकदमे जैसे जैसे तहरीर प्राप्त होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। योगी सरकार का सख्त रुख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भ्रष्टाचार और सरकारी धन में दुरुपयोग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मदरसों के इस घोटाले पर उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। योगी सरकार का मानना है कि ये सिर्फ धोखाधड़ी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, बल्कि जनता के पैसों का दुरुपयोग भी है। वक्फ बोर्ड की भूमिका पर उठे सवाल। इस मामले में वक्फ बोर्ड की भूमिका पर भी कई सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई मदरसे वक्फ बोर्ड की देखरेख में होने का दावा करते हैं, लेकिन जांच में पाया गया है कि वक्फ बोर्ड ने इन मदरसों की सही निगरानी नहीं की। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की भी भूमिका की जांच हो रही है। क्या उन्होंने इन फर्जी मदरसों का संरक्षण दिया था? कैसे हो रहा था घोटाला? इन मदरसों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी अनुदान लिया जा रहा था। कई मदरसे तो केवल कागजों पर ही मौजूद थे, जबकि धरातल पर तो उनकी कोई वास्तविकता ही नहीं थी। सरकार से मिलने वाला अनुदान संचालकों की जेब में जा रहा था। फर्जी मदरसे संचालकों के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया तेज। 6 फरवरी को कांधारपुर थाने में पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 8 फरवरी को रोनापार थाने में 3, सिधारी थाने में 4 और बिलागंज थाने में 1 मुकदमा दर्ज किया गया। इस पूरे मामले में निरीक्षक कुंवर ब्रह्म प्रकाश सिंह ने विभिन्न थानों में तहरीर दी है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अब तक 11 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और अन्यों की कार्रवाई जारी है। क्या होगा अगला कदम? योगी सरकार के निर्देश पर अब आने वाले मामलों में तेजी से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोषी पाए जाने वाले मदरसे संचालकों के खिलाफ न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनकी संपत्तियां और जब्ती और गिरफ्तारी की संभावना भी बनी हुई है। सरकार ने वक्फ बोर्ड को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निर्वहन करे और फर्जी मदरसों को नकल कसे। मदरसों के फर्जी वड़े ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी धन के दुरुपयोग की गंभीरता को उजागर किया है। योगी सरकार के सख्त एक्शन ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। आने वाले दिनों में इस प्रकरण से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वैसे इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।